हाय एवरीवन। अधिकतर हम लोग सुनते ही हैं कि हमें कम बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए या फिर बोलना चाहिए तो बिल्कुल काम का बोलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि हमें कहाँ पर चुप रहना है, जहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं बोलना है, हमें बिल्कुल चुप रहना है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर आई हूँ जहाँ पर हमें बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, हमें वहाँ पर बिल्कुल चुप रहना ही हमारे लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है, हमें जब बिल्कुल चुप रहना है। देखिए, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तब हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, एकदम चुप रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब गुस्सा आता है ना तो हम कुछ अच्छी बातें तो करेंगे ही नहीं, गलत ही मुंह से निकलेगा, नेगेटिविटी हमारी बातों में होगी। तो उस पॉइंट पर हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, एकदम चुप्पी साध लेनी चाहिए। क्योंकि गुस्से में हम कई बार बहुत गलत बोल जाते हैं। देखिए, गुस्सा हमेशा नहीं रहता, और जो हम बातें बोल जाते हैं ना, वो बातें भी वापस नहीं आती। गुस्सा तो हमारा चला जाता है, लेकिन हमारे मुंह से निकले हुए जो शब्द, वो जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं गुस्से में, वो वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या करें, जब भी बहुत गुस्सा आए, या तो आप वहाँ से चले जाइए। बेस्ट तो यही है कि वहाँ से चले जाइए, किसी दूसरे कमरे में जाकर के बैठ जाइए, वहाँ से बिल्कुल दूर हो जाइए और बिल्कुल चुप रहिए, एकदम शांत रहिए। देखिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, हमें कब चुप रहना चाहिए। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड हमारे घर पर आया, हमारा कोई पर्सनल फ्रेंड है, और वो हमसे अपनी कुछ पर्सनल कोई भी बात वो हमसे डिस्कस करना चाह रहा है। वो हमारे पास आया है और वो हमसे कुछ बातें करना चाह रहा है, अपने मन की, अपने कुछ भी बात उसकी अपनी होगी, वो हमसे शेयर करना चाह रहा है। अब वो हमारे घर आया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, हमें उसकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपने मन की बात हमारे सामने रख रहा है, हम पर विश्वास करके वो हमारे सामने अपनी मन की बात रख रहा है। तो पूरा ध्यान देकर हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि सामने वाला बोल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई फ़ोन आ गया, कोई कॉल आ गई, हम फ़ोन में बिज़ी हो गए, कोई हमें आवाज़ लगा रहा है, हम उसके साथ बिज़ी हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे कुछ बात कर रहा है तो आपको घर में भी बोल देना चाहिए कि भाई मैं आधे घंटे के लिए अपने फ्रेंड के साथ हूँ, प्लीज़ मुझे आधे घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करना। कोई कॉल आए तो उसको भी आपको नहीं लेना चाहिए, फ़ोन को भी आपको साइलेंट कर देना चाहिए, या फिर कह दो कि भाई ये फ़ोन भी ले जाओ और आधे घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ। और बिल्कुल आपको बिल्कुल शांति से उसकी बातें सुननी चाहिए, जब उसकी बात बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब वो आपको अपनी बात बताएंगे तो उनको भी बहुत संतुष्टि होती है, उनको लगेगा कि आपने उनको टाइम दिया, उनकी बातें सुनी। जब उनकी बात ख़त्म हो जाए, लास्ट में आप रिएक्ट कीजिए। कोई अगर आपको कोई भी समस्या का कोई भी समाधान आपके पास है उनकी बात का, तो आप वो उनको बताइए। तो देखिए, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, हमें कब चुप रहना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कोई बात हो रही है, दो लोग बैठे हैं, किसी बारे में कोई बात कर रहे हैं, और हमें उस बात के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मान लीजिए कि वो क्रिकेट के बारे में कोई बात कर रहे हैं, और क्रिकेट के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल चुप रहना है, एकदम चुप रहना है, क्योंकि आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बीच में बोल पड़ते हैं, हाँ मैंने भी देखा था क्रिकेट, हाँ वो इतने रन पर आउट हो गया, हाँ उन्होंने इतने इतने गेम खेले, हाँ उन्होंने इतनी बॉल पर इतने रन बनाए। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप बीच में ना बोले, इससे आप एक हंसी का पात्र बन जाएंगे। देखिए, तीसरी बात ये हो गई। अब चौथी बात, आपको कब चुप रहना चाहिए। देखिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो ना, मान लीजिए दो तीन लोग हैं, ग्रुप में बैठे हैं, आप भी हैं उस ग्रुप में, और किसी किसी अलग इंसान के बारे में बातचीत हो रही है, बुराइयां हो रही है उसके बारे में, पहली तो बात, आपको वहां पर बैठना ही नहीं चाहिए। पॉसिबल हो तो वहां से उठ जाइए, लेकिन अगर आप फिर भी वहां पर बैठे हैं किसी भी कारण से, तो उस बुराई में आपको साथ नहीं देना है। वहां पर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में बुराई करते हैं ना, तो हमारे जो किए हुए अच्छे कर्म हैं, जिसकी हम बुराई करते हैं, उसके पास चले जाते हैं। कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ऐसे मौक़ों पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बुराई कभी नहीं करनी चाहिए किसी की भी।
और देखिए, और अगला पॉइंट ये है, देखिए मान लीजिए आपकी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है, कुछ भी है, मान लीजिए कोई आपका अपना सगा कोई रिश्तेदार है, आपसे आपकी कुछ पर्सनल बातें पूछ रहा है कि भाई जैसे आजकल होता है बच्चों से पूछते हैं भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, इस तरह की कई सारी बातें होती हैं। आपकी आपकी अपनी निजी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ में, और अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको किसी के भी सामने अपनी पर्सनल बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल चुप रहिए वहाँ पर, या फिर उस टॉपिक को आप चेंज कर दीजिए। बिल्कुल उस बारे में कोई भी बात मत कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट, मान लीजिए दो लोग आपस में अपनी कुछ बात कर रहे हैं और आप भी वहां पर मौजूद हैं, वो अपनी कुछ बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल चुप रहना है, एकदम चुप रहना है। चुप रह करके आपको उनकी बातें सुननी है। हाँ, अगर उस बात में वो आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, अगर वो आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं उस उनके बीच में, तब आप अपनी राय उनको दे सकते हैं, वरना आपको बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी आप चुप रहिए और सबकी बात सुन लीजिए। और देखिए एक पॉइंट ये है कि जब कोई आपको इग्नोर कर रहा हो, मान लीजिए आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं, कोई भी बात अपनी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड ना है, आपकी बात वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है, बिल्कुल भी आपको इग्नोर कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा आपकी बात पे, तो वहां पर भी आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चुप्पी साध लीजिए। और एक लास्ट पॉइंट देखिए, जब इंसान बहस पे उतर आए, देखिए जब इंसान बहस करता है ना कि नहीं जी मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल चुप रहना है, एकदम चुप रहना है, क्योंकि बहस में पड़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, हमारी भी ईगो हर्ट हो जाती है ना, हमें लगता है अरे इसको थोड़ी ना पता है, ये तो हमें भी पता है, इसी यही कोई ज़्यादा वो थोड़ी ना है जो इसी को पता है, हम भी तो इसके बारे में जानते हैं। नहीं, बहस में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल चुप रहिए, शांत रहिए, और जो बहस कर रहा है इंसान, उसकी बातें अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप एक हल्की सी स्माइल दीजिए और वहां से निकल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है इस बहसबाजी में पड़ने का। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जहां पर आपको बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल नहीं बोलना है।